कहीं आप भी तो नहीं कर रहे शिवलिंग की गलत परिक्रमा। धर्मपरायण चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा से अभिप्राय है किसी पवित्र स्थल के चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना। इसे ही परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही देवमूर्ति, पवित्र स्थानों, व्यक्तियों की प्रदक्षिणा करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत प्रथम पूज्य देव बनने की प्रतिस्पर्धा से शुरू हुई थी। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन है और यह प्रचलन हमारे सनातन धर्म की ही देन है। परिक्रमा के मार्ग और दिशा के बारे में कहा गया है, प्रगतम दक्षिण मिति प्रदक्षिणम। इसके अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना ही प्रदक्षिणा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है, अर्थात दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। हमारे धर्म में अलग अलग परिक्रमाओं का विधान है। देव मंदिर और मूर्ति की परिक्रमा, नदियों की परिक्रमा जैसे गंगा, नर्मदा, सरयू आदि की, पर्वतों की परिक्रमा जैसे गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार आदि, वृक्षों की परिक्रमा जैसे पीपल और बरगद की, तीर्थ स्थानों की भी परिक्रमा की जाती है जैसे 84 कोसी परिक्रमा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन या प्रयाग पंचकोसी यात्रा आदि, 4 धाम परिक्रमा और विवाह परिक्रमा जिसमें अग्नि की 7 बार परिक्रमा की जाती है। हमारे धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या भी निर्धारित है, परंतु इन सब में भगवान शिव की परिक्रमा का अलग ही विधान है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, यानी भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग की निर्मली, जिसे जलाधारी या सोमसूत्र भी कहा जाता है, उसे लांघा नहीं जाता है, इसलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है। इसे चंद्राकार परिक्रमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, अर्ध सोम सूत्रांत मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वण सोम सूत्रना लंघयेत इति वाचनांतरात्। शास्त्र का आदेश है कि शिवलिंग की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान शिव को चढ़ाया गया जल जिस रास्ते से बहता है उसे सोमसूत्र कहते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पवित्र होता है, जिसे लांघने से दोष लगता है। इसी वजह से शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा के कुछ और भी नियम हैं, जिसे भी श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। आमतौर पर परिक्रमा दक्षिणावर्ती की जाती है, यानी घड़ी की सुई के दिशा में, परंतु शिवलिंग की परिक्रमा इसके विपरीत यानी बाईं ओर की जाती है। जलाधारी से परिक्रमा की शुरुआत करते हुए बाईं ओर परिक्रमा कर जलाधारी की दूसरी ओर जाकर वापस जिस स्थान से परिक्रमा शुरू की गई वहां पर आने को ही अर्ध परिक्रमा या चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। वैसे कुछ स्थानों पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है या कहीं कहीं जलाधारी ढकी हुई होती है। इन स्थितियों में जलाधारी को लांघा जा सकता है, परंतु शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि जलाधारी को नहीं लांघना चाहिए, इसलिए शिव की अर्ध परिक्रमा ही सर्वोत्तम है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय महादेव।